नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सचिन वर्मा। भारत सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी योजना तो कर दिया है, लेकिन योजना के नए नियमों से उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून के कालसी में मांगों को लेकर 17 दिनों से धरना जारी है। देहरादून के कालसी क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जारी धरना प्रदर्शन में अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन बातचीत में अभी कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा। लिहाजा ग्राम प्रधानों का सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। ग्राम प्रधान की क्या क्या मांग है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो देहरादून के कालसी में ग्राम प्रधानों ने लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखा है और इसके अलावा ब्लॉक मुख्यालय पर 17 दिनों से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। ग्राम प्रधानों की अलग अलग मांगे हैं। अब ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक मुख्यालय में ताला जड़ दिया है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधान जो हैं आंदोलन कर रहे हैं। वीबी जी राम जी में श्रमिकों की हाजिरी का विरोध हो रहा है। इसके अलावा फेस रीडिंग हाजिरी को ऑफलाइन करने की मांग हो रही है। पहाड़ों में नेटवर्क नहीं होता है, उस वजह से हाजिरी में दिक्कत होती है। तो वीबी जी राम जी में कार्य दिवस बढ़ाने की मांग भी हो रही है। मजदूरी का भुगतान 15 से 20 दिनों में करने की मांग हो रही है। ये तमाम मांगे हैं जो प्रधान लगातार कर रहे हैं और जो जिला विकास अधिकारी हैं यानी कि सीडीओ, उनसे वार्ता भी हुई लेकिन बात नहीं बन पाई है। अधिकारी ने अभी शासन तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिया है और आंदोलन की वजह से विकास कार्यों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, असर देखने को मिल रहा है। ग्राम प्रधानों ने आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दे दी है। और चलिए, हमारे सहयोगी इलम सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इलम सिंह, जिस तरीके से प्रधान हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या शासन तक बात अभी तक पहुंची नहीं है? जी सचिन जी, इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। जिस प्रकार की यहाँ की परिस्थिति है पहाड़ों की और जिस प्रकार से यहाँ नेटवर्किंग की सुविधा है, तो इतनी बड़ी योजना को जिसके बड़े बड़े दावे भारत सरकार द्वारा किए जा रहे थे, तो ग्राउंड जीरो पे उस लेवल की तैयारी जो है शासन स्तर से नहीं की गई। तो जो दावे हैं वो कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं और इनका साफ कहना यह है प्रधान होगा कि हम जो उनकी मुख्य 3 मांगे हैं इसके कनेक्टिविटी को लेकर के और जो फेस रीडिंग करके जो हाजिरी लगती है और एक दूसरा जो इनका भुगतान है जिसकी वजह से वो भुगतान भी लैप्स हो रहा है, तो और भी कई सारी समस्याएं मजदूरी को लेकर के हैं कि सबसे ग्राउंड जीरो पे ये सबसे छोटी पंचायत जो भारत का एक जो गांधी जी का भी सपना था ग्राम स्वराज, तो अगर यहीं पे ये फंक्शनिंग में इतनी दिक्कत आ रही है तो भविष्य में ये योजना धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो प्रधान के अंदर बहुत आक्रोश है और अब उनका ये कहना है कि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो इलम सिंह, लंबे टाइम से धरना प्रदर्शन जारी है। अधिकारियों से क्या जो सीडीओ हैं उनसे बातचीत हुई है? डीएम स्तर पर कोई बात हुई है? चर्चा हुई है, वार्ता हुई है और इन्होंने डीएम को भी ज्ञापन दिया था और जो है यहाँ पे जो सीडीओ ये जिला विकास अधिकारी देहरादून है सुनील कुमार जी, वो भी जो धरना प्रदर्शन करते इनके बीच में आए, उनके सामने भी इन्होंने अपनी मांगे रखी कि हमारी ये मांगे और इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जब कनेक्टिविटी ही नहीं आएगी, जब हाजिरी नहीं लगेगी तो उससे जो मजदूरों की दिहाड़ी कैसे मिलेगी, तो वो सारी चीजें। लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम आगे इसको शासन को लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये भारत सरकार से इधर ये काम होने का नहीं, लेकिन राज्य की सरकारें अगर करना चाहती है तो अन्य स्टेटों में भी देखना चाहिए कि कई जगह दिहाड़ी को भी बढ़ाया गया है और इसमें थोड़ी शिथिलता दी गई है जो ये नियम बनाए गए हैं। इलम सिंह, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वे सरकारें चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन प्रधानों ने क्या ये अभी उचित सही समय समझा है आंदोलन करने का? क्योंकि वीबी जी राम जी को लागू हुए कई महीने बीत चुके हैं। जी इलम सिंह, मेरा सवाल ये है कि जो योजना जब लागू हुई थी तब क्या प्रधानों ने इसका विरोध नहीं किया, और अब कई महीने बीत जाने के बाद क्या अब इन तमाम चीज़ों का एहसास हुआ है? उस समय जो है इनको लग रहा था जिस तरीके से भारत सरकार दावे कर रही थी उसमें जो रोजगार के दिन थे उनको बढ़ाए गए और तो लग रहा था कि शायद इससे बेटर हो रहा है, लेकिन अब हकीकत सामने आ रही है। तो ये जो तमाम टेक्नोलॉजी इसमें डाली गई है ये भौगोलिक स्थिति से फिट नहीं बैठ रही है। जी,
एक सवाल ये भी है लम सिंह, जिस तरीके से ऑफलाइन की बात हो रही है, अब सरकार चाहती है कि हर चीज़ ऑनलाइन हो। जिस तरीके से मनरेगा में दिहाड़ी को लेकर के भी कई बार उसमें भ्रष्टाचार के सवाल उठते थे, तो क्या दोबारा फिर ऑफलाइन करने की मांगे अब जोर पकड़ रही हैं? देखिए सचिन जी, वो बहुत सही बात है और भ्रष्टाचार पे अंकुश भी लगना चाहिए और इसी से अंकुश लगेगा, लेकिन उसके अनुसार जो यहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से जो बुनियादी सुविधाएं पहले की जानी थी पंचायत स्तरों पे, वो अभी तक नहीं है। जब कनेक्टिविटी नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है, लोगों को उसका पता नहीं है, तो कहाँ ये सफल हो पाएगी। जी, तो आपको लगता है कि वाकई में जो कनेक्टिविटी है, नेटवर्क के इश्यूज़ हैं या फिर जो आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है, वो वाकई में पहाड़ों में बड़ा मुश्किल होता है? हाँ जी, हाँ जी, ये इनकी जो है सचिन जी बहुत जायज मांगे हैं पहाड़ों के हिसाब से, क्योंकि अगर ये सारी चीजें रहेगी तो भविष्य में ये योजना बंद होने के कगार पे है। तो 100 दिन का रोज़गार 125 दिन करने की बात हो रही है, दिहाड़ी को लेकर बात हो रही है, तो दिहाड़ी जो है वो तो कहीं न कहीं मज़दूरों को करनी है और सरकार को देनी है। तो प्रधान इस पर इतना ज़ोर क्यों लगा रहे हैं? क्या दिहाड़ी मज़दूर को मिलने में भी समस्याएँ हो रही हैं पहाड़ों में? जी, समस्याएं जो है जब हाजिरी नहीं लगेगी, क्योंकि फेस रीडिंग होगी तब हाजिरी लगेगी। अगर वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है तो हाजिरी नहीं लगेगी। तो फिर जब हाजिरी नहीं लगेगी तो उसके बाद फिर उसमें जो दिहाड़ी है वो नहीं मिलेगी। तो लटका हुआ है उनका जो पिछला वो है बकाया, वो भी लटका हुआ है मजदूरों का। क्या प्रधानी का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर भी कोई चर्चा अधिकारियों से हो रही है? प्रधान का कार्यकाल की तो नहीं हो रही है, लेकिन मजदूरी को बढ़ाने को चर्चा हो रही है कि आज की तारीख में 250 रुपए में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो मजदूरी भी बढ़ाई जाए और जो ये सारी जो 125 दिन का किया है सरकार ने, इसको भी बढ़ाने के लिए उनकी मांग है। तो लम सिंह का जो प्रधान है, क्या उनसे मिलने के लिए कोई क्षेत्र के बीजेपी के नेता कोई आश्वासन देने, कोई मीटिंग इस तरीके की कोई आयोजित होने की बात हो रही है? कोई किसी प्रकार की कहीं से कोई सरकार की तरफ से एक अधिकारी आए थे, वो जिला विकास अधिकारी। बाकी कोई यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि, यहाँ के जो विधायक है ना, वो आए हैं ना। कोई भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में इस समय आसीन है, ना कोई उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि आया है। तो सीडीओ साहब आए, क्या बातें हुई? क्या सिर्फ ज्ञापन लेकर के चले गए या ये कहा कि नहीं आपकी बात जो है उचित प्लेटफॉर्म तक हम पहुंचा देंगे? उन्होंने भी जो प्रधानों की बात है सचिन जी, उन्होंने भी इसको जो है जायज ठहराया कि जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से वाकई दिक्कतें आ रही है, और ज्ञापन भी दिया उनको। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे स्तर का तो मामला नहीं है, लेकिन शासन स्तर पर हम इसको भेजेंगे आगे। तो जैसा इस पर निर्णय सरकार की ओर से आएगा तो वही हम आगे आपको बताएंगे। जी, तो अभी क्या प्रधान जो हैं सीडीओ साहब की बात से भी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं? कि वो कोई संतुष्ट नजर नहीं आया। जो उनकी 3 मुख्य मांगे थी, वो एक मांग पे भी उनके संतुष्ट नहीं हुए, और अब लग रहा है कि भूख हड़ताल पे जो है बैठने वाले हैं 1-2 तो दिन में। लगभग कितने गाँव के प्रधान होंगे लम सिंह जो लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं ये और ताला? लगभग 111 ग्राम पंचायतें कालसी ब्लॉक की है। हालांकि चक्राता में भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो कालसी की बात करें, कालसी ब्लॉक की, जो ये चक्राता विधानसभा है, इसमें 2 ब्लॉक है, चक्राता और कालसी। जी, और कालसी में 111 ग्राम पंचायतें और लगभग 40 जो है क्षेत्र पंचायत इसमें आती है। तो सभी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन ताला जड़ दिया फिर कैसे काम होगा? अब जो बीडीओ हैं वो भी बैठेंगे वहाँ पर ब्लॉक में, अगर ताला ही जड़ दिया जाएगा तो विकास के काम फिर होंगे कैसे? ताला लगता है अभी शायद जो है उसमें कुछ वार्ता हुई है, लेकिन जो है अभी उनका जो निर्णय था ये था कि चलो अभी अगर हमारी मांग को अब भी अनसुना करते हैं तो हम अब भूख हड़ताल में बैठेंगे, और बिल्कुल जब तक हमारा निर्णय नहीं सरकार करती है तो तब तक हम बिल्कुल हड़ताल से नहीं उठेंगे। तो मनरेगा जैसी योजनाओं को क्या दोबारा से लागू करने या उसमें संशोधन करने की बात हो रही है? प्रधान जो है क्या मनरेगा से खुश थे? सचिन जी, मनरेगा से तो बहुत खुश थे। जो कुछ पूर्व प्रधान है उनका कहना ये है कि पहले इसमें इतनी जो ये शर्तें थी ये डाली गई है, ये थी नहीं। बहुत काम हुए हैं, बहुत विकास के काम पिछले कार्यकाल में हुए हैं, लेकिन इस कार्यकाल में ये जो नए नियम इसमें आए, इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बने रहिए सर आप हमारे साथ। करण सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो अध्यक्ष हैं ग्राम प्रधान संगठन के। करण सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। जी, करण सिंह जी आप सुन पा रहे हैं? चरण सिंह अच्छा जी, चरण सिंह जी, स्वागत है आपका HNN न्यूज़ पर। सर मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ
कि मांगे क्या हैं और क्या आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंची है? सर हमारी मांगे हैं कि जो ये ऑफ फेस आईडी से हाजिरी लग रही है, ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र में बिल्कुल भी इसमें हाजिरी नहीं लग रही है। और कई मजदूरों की हाजिरी लगाने के बाद भी हमारे जीरो बैलेंस हो गया है और कई लाखों का नुकसान हुआ है। जी, लेकिन और देखिए इसमें सरकार हमारी चाहती है कि पारदर्शिता से ही जो योजनाएं हैं वो चले। आपको पता है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगते थे कि भाई काम किसी ने किया और जो दिहाड़ी है वो कोई और ले गया। तो अब जी सरकार चाहती है कि भाई शक्ल दिखाओ, अंगूठा लगाओ, साइन करो या फिर फिंगरप्रिंट्स लगाओ, उससे पैसा मिलेगा। तो वो गलत सर, है। उसमें यदि पहाड़ी क्षेत्र में यदि फेस आईडी उसमें टावर नेटवर्क की कोई बड़ी दिक्कत है। नेटवर्क में कोई हो ही नहीं है। हमारे यहाँ कम से गांव में 1 किलोमीटर दूर आना पड़ता है फोन में बात करने के लिए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि भाई समस्या जो है योजना में नहीं है, समस्या जो है वो नेटवर्किंग में है। जी तो क्यों नहीं कहते कि भाई नेटवर्क लगाए जाएं? पहाड़ों में फ़ोन पर बात नहीं हो पाती, नेटवर्क रेंज सर, नहीं रहती। सर नेटवर्क यदि मतलब गांव में होना, नीचे खड्डों में ये जो विकास होता है खड्डों में वगैरह काम होता है, पानी का काम होगा खड्डे में होता है। उधर तो टावर पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता ना टावर सर। तो वहाँ पर आपको नहीं लगता कि फिर फ़ोन पर बात करना या उन गाँव को कभी वाईफाई से या तमाम नेटवर्क से जोड़ा ही नहीं जाएगा फिर तो? सर वहाँ जुड़ता ही नहीं सर। ऐसे क्षेत्र है जहाँ काम करना, वहाँ तो हाजिरी लगने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। तो क्यों नहीं ऐसा होता कि जैसे ब्लॉक, जहाँ पर आपका ब्लॉक है वहाँ आकर के प्रधानों की, या वहाँ पर तो बहुत से ऑनलाइन सेंटर भी बने होंगे, वहाँ वेरिफिकेशन हो जाए? सर इसमें ये था ना, जैसे हमारा मांग है कि जैसे क्या कहें ऑफलाइन कुछ परसेंट ऑफलाइन करें, जो मतलब कुछ क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में ना जी 3 लाख तक का ऑफलाइन कर दें, ताकि मतलब जो क्षेत्र में जब पानी का टैंक गदरे में हो रहा है तो वो हो जाएगा। बाकी जो बड़े उसके ऑफलाइन उसमें हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ बड़े उसमें हो जाता है। अब जैसे कहीं टावर की कोई सुविधा ही नहीं है, उसमें बड़ी दिक्कतें हैं। और 252 में आज तो मजदूर कहाँ से आता है सर? जी। तो दो क्या सौ बावन में कोई मजदूर ही नहीं आता आजकल। तो ये समस्या ये है कि 252 रुपये की जो बात हो रही है, मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, तो फिर क्या वहाँ का जो लोकल मज़दूर है वो कहीं बाहर जा रहा है रोज़गार के लिए? वो तो जाएगा ही सर। गांव गांव में 800 रुपये दिहाड़ी है, 200 में कौन आएगा? जी। तो इसलिए यही कहना है। तो 800 रुपये दिहाड़ी है, तो आप क्या चाहते हैं कितने रुपये कम से कम होना चाहिए? 600 रुपये कम से कम। 600 रुपये कम से कम दिहाड़ी होनी चाहिए। जी और जो सरकार ने नाम बदला है, योजना बदली है कि भाई 100 से ज़्यादा 125 दिन काम होगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं सर। दिक्कत हमें यही है कि नाम से कोई, हमें तो काम से मतलब है। यदि गांव में अभी प्रधानों को जनता का काम नहीं होगा तो प्रधान को बन के क्या फायदा है? जी। तो अभी जो अधिकारियों से मीटिंग हुई उसमें क्या बातचीत हुई है? उन्होंने कहा कि 30 तारीख को हमारी एक प्रदेश उसकी मीटिंग है, उसमें क्या कहें जो भारत सरकार से समिति आती है उनसे वार्ता करेंगे, हम आपके बात को आगे पहुंचाएंगे। अब पहुंचाते नहीं पहुंचे तो हमारा धरना भी जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया चरण सिंह जी बात करने के लिए। पायल भी हमारे साथ ग्राम प्रधान हैं, वो जुड़ गए हैं। पायल, जिस तरीके से प्रधानों की मांगे हैं, अधिकारियों तक बात पहुंच भी गई है, कुछ आश्वासन मिलता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, उम्मीद तो है हमें। जिस तरह से कल भी तालाबंदी हुई थी और उसके बाद सर आए थे, देहरादून से स्पेशली आए थे वो, तो उन्होंने फिर भी हमें आश्वासन दिया है। लेकिन बात तो उन्होंने अपने वही रखी, लेकिन फिर भी हमें है और हम आगे भी इस पर ऐसे ही डटे रहेंगे। मतलब ये धरना जारी रहेगा, लेकिन जी। हमें उम्मीद है कि हमारी ये मेहनत रंग लाएगी और आगे भी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। आगे अभी हमारा 1 तारीख को देहरादून जाने का है, वहाँ भी हम अपनी बात रखेंगे। तो अभी आगे की प्रक्रिया तो उसी पर आधारित है कि अगर 1 तारीख को आगे से फिर हमें क्या आश्वासन दिया जाता है। तो पायल जी, जो क्षेत्रीय नेता हैं बीजेपी के, जो डीएम साहब हैं, क्या वो मिलने नहीं पहुंचे हैं? जी कोई, वो तो सब कोई नहीं आए। आए तो सिर्फ बीडीओ सर, डीडीओ सर यही आए थे। बाकी जो कल तालाबंदी हुई जिसके बाद पुलिस प्रशासन था, तहसीलदार मैम आई थी, तो यही सब थे। इसके अलावा तो डीएम सर वगैरह तो कोई नहीं आए थे। तो क्या जिलाधिकारी तक बात नहीं पहुंची है? सिर्फ अभी जो है जानकारी, तो जाहिर सी बात है धरने पर बैठे हैं प्रधान, तो वो उनको ज़रूर होगी, लेकिन क्या कुछ ज़िला स्तर पर भी बातचीत सुलझती हुई नज़र आ सकती है? इसके बारे में तो अभी एक को ही पता चलेगा कि पर लगता तो है कि आगे तक बात पहुंच गई है, जैसा हमें बताया तो गया है। तो आगे की अब हमें 1 तारीख को ही पता चलेगा जाके कि अब आगे
क्या बनेगा इस तो चीज़ का। देहरादून आने की जो आप घोषणा भी कर रहे हैं और लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी बना रहे हैं, तो देहरादून आकर क्यों नहीं एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लेता? जी, उसके लिए हमने 1 तारीख के लिए ये रखी है। 1 तारीख को सभी लोग मुलाकात करेंगे और आगे फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद ही डिसाइड होगा कि वही क्या होना है, क्या नहीं है। अभी तो तब तक तो हमारा धरना चल ही रहा है, रोज़ ऐसे ही चलता रहेगा। तो पायल, जैसे कि वीबी जी राम जी योजना की शुरुआत हुई थी, वो जब लागू हुई, उसका क्रियान्वयन हुआ, तो क्या-क्या समस्या आप लोगों ने फेस की? समस्या सबसे बड़ी तो नेटवर्क की समस्या हमने फेस की। देखिए हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है ऑनलाइन काम करना। पहले ऑफलाइन काम था तो हो जाता था। हुँ, अब दिक्कत ये है कि आप जाओगे, आपको नेटवर्क ही नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो आप कैसे मतलब किसी की अटेंडेंस ले लोगे। सबसे बड़ी बात तो वही है। अब कोई सुबह का आया हुआ है, पूरा दिन बीत रहा है, नेटवर्क है नहीं, उसकी अटेंडेंस लग रही है, वो शाम को भी इंतजार कर रहा है, अटेंडेंस नहीं लग रही है, वो भी परेशान, हम भी परेशान। बाकी दिहाड़ी देखिए, आज के ज़माने में 252 रुपए में कहाँ काम होता है। हुँ। तो ज़्यादातर पुरुष इसमें दिहाड़ी में आते हैं या महिलाएँ ज़्यादा 252 रुपए में आते हैं, पुरुष बाहर जा रहे हैं दिहाड़ी करने के लिए? जी, जी। देखिए दिहाड़ी करने तो मतलब हर गाँव में बराबर ही है, लेकिन फिर वही होता है कि इन सबसे दिक्कत क्या आएगी कि पहले तो कोई इतनी कम दिहाड़ी में मिलेगा नहीं, फिर मिलेगा तो वो इन सबसे कि भई 252 रुपए में कौन काम करेगा? और इसका फिर वजह यही बनेगी कि कल को इस सबसे ये होगा कि पलायन की तरफ हो जाएगा। मतलब पलायन का एक कारण यही तो है आज। जी, कहाँ जी। कोई 252 रुपए में दिहाड़ी करेगा आज? चलिए, शुक्रिया पायल जी बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी इलम सिंह चौहान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इलम सिंह, अब देखिए प्रधान हैं और उनके संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो भी साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं। तो क्या योजना ऐसी बन रही है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी? देखिए सचिन जी, जिस प्रकार से ये जो पहाड़ के जो प्रधान है, ऊपर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जी, इनको जो दिक्कतों का जिस प्रकार से सामना कर रहे हैं, तो ये एक आखिरी इनकी आशा है कि शायद मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे। तो प्लानिंग इनकी बन रही है कि जो है शासन स्तर पे या ऊपर जो जनप्रतिनिधि है या हमारे मुख्यमंत्री है, तो किसी ना किसी से इनका प्लानिंग बन रही है मिलने की। तो अगर वहाँ पे कोई पॉजिटिव इनको कोई वो मिलता है आश्वासन, तो शायद ये अपना धरना तोड़ सकते हैं, अन्यथा आगे ये और उग्र रूप धारण कर सकता है। चलिए, शुक्रिया इलम सिंह चौहान, आपने ये तमाम रिपोर्ट और जनता की आवाज़ और प्रधानों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।